सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग आजकल रोसरी प्रार्थना के द्वारा प्राप्त आशीषों को, चमत्कारों को सुनते हुए आ रहा है। यदि आप गूगल सर्च करेंगे आपको सैकड़ों इस प्रकार का गवाही मिलेगा और इतिहास में लिखे हुए अनेकों घटनाएं आपको मिलेगा। केवल रोजरी प्रार्थना, शांति की प्रार्थना करते हुए किस प्रकार बड़े बड़े चमत्कारें हो रहा है। आज के इस क्लास में भी ऐसा एक चमत्कार को मैं बता कर देना चाहूंगा। ये 1978 में 1978 में फ्लोरिडा में हुआ एक घटना है। फ्लोरिडा का एक सीरियल किलर के विषय में, शायद आप लोग इसके पहले भी इसके विषय में सुना होगा। एक मानसिक पीड़ा ही बोल सकते हैं। मुझे भी याद आ रहा है वो 70s 80s के समय पर ही है। हमारे भारत देश में भी ऐसा कुछ जो हथौड़ा लेकर के लोगों को मारने वाला, मैं उसका नाम वगैरह भूल रहा हूँ, वो बहुत फेमस था। लास्ट में वो पकड़ा गया, उससे पहले अनेकों को वो मार डाला था। उसी प्रकार एक व्यक्ति है, टेड बंडी कहते हैं उनका नाम है टेड बंडी। वो एक सीरियल किलर था। वो गिरफ्तार होने के पूर्व में वो करीब 25 लोगों को इस प्रकार मार डाला, विशेषकर लड़कियों को। 1978 की बात है। 15 जनवरी रात्रि में, अर्ली मॉर्निंग, सुबह का 3 बजे के समय पर वो फ्लोरिडा के स्टेट यूनिवर्सिटी हॉस्टल में वो घुसते हैं। लेडीज हॉस्टल, गर्ल्स का, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़कियों के हॉस्टल में घुसते हैं। पहला कमरे में घुस करके वहां पर उनके पास उस समय पर एक क्रिकेट बैट रखा हुआ था, उससे मार करके पहला कमरे में ही 2 लड़कियों को मार डाला। इसके बाद उसके बगल का दूसरे कमरे में वो घुसते हैं। अनेकों को मार डालने के इरादे में वो घुसा हुआ है। दूसरे कमरे में इसी प्रकार वो घुसे, वहां पर भी इसी प्रकार 2 लड़कियां सो रही है। जो फर्स्ट बेड की ओर जब वो आगे बढ़े तब उनका नजर उस बेड में सोने वाली जो लड़की है उसके हाथ में एक रोसरी माला देखा। यह रोसरी माला का इतिहास भी ऐसे है, बाद में पता चला है। जब ये बेटी पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया और हॉस्टल में रहना है, उनके नानी ने इस बेटी को एक रोसरी देकर के कहा, बेटी रोज रोसरी करना, ये तुम्हारी सुरक्षा कवच है, तो इसको कभी छोड़ना नहीं। तो उस बेटी में ऐसे एक आदत हुआ, पढ़ाई वगैरह करने के बाद सोने के पहले वो बेड में लेटे लेटे रोसरी करता था। मुझ में भी एक ऐसा आदत है, रात्रि सोने के पहले, सोने के लिए जो बेड में जाते मेरे हाथ में मैं रोसरी रखता हूँ। जब तक नींद नहीं हो रहा है मैं रोसरी जपते रहता हूँ। ये एक बहुत अच्छा आदत है अपने पास में रखना। यहाँ पर हम लोग देख रहा है, ये नानी ने बेटी को समझाया, बेटी रोज रोसरी करना, ये रोसरी तुम्हारा सुरक्षा करेगा। और वो बेटी
नानी की बात मान करके रोज रोसरी प्रार्थना करती थी। और उस दिन भी, जिस दिन ये टेड बंडी ने बच्चों को मार डालने के लिए गुस्सा था, पहले कमरे में 2 को तो मार डाल दिया है, अभी दूसरे कमरे में इनको मारने के लिए जब पहुंचा, टेड ने देखा इस बेटी के हाथ में एक रोसरी लिपटा हुआ है, रोसरी रखा हुआ है। उससे देख करके, वो हाथ में बाट तो रखा हुआ था, लेकिन उनके हाथ में ये रोसरी देख करके ऐसा लगा कोई शक्ति उसको रुक रहा है, और ये कांपने लगे और इसके हाथ से वो बाट नीचे गिरा। उसको ऐसा लगा कोई एक शक्ति उसको रुका रहा है आगे बढ़ने से। ये कांपते कांपते डर के वहां से फिर भाग जाते हैं, और लास्ट में इनका गिरफ्तारी हुआ, जेल हुआ, और मृत्युदंड की सजा भी इसे मिला। बंडी को जिस दिन मृत्युदंड देना है, उसके पूर्व के दिन में उसको एक काउंसलर मिला, एक पुरोहित। उस पुरोहित उसके उस कर्म को समझा करके उसका एक थोड़ा मन परिवर्तन के लिए, ताकि उसका एक मृत्यु अच्छा हो, उसके लिए उसके पास भेजा गया। ये काउंसलर के पास धीरे धीरे अपने मन को खोलना शुरू किया, और इसने कहा उस समय तक वो 30 से ज्यादा हत्या कर चुका है, 30 से ज्यादा इस प्रकार हत्या कर चुका है। और उस दिन भी हॉस्टल में जितना कमरा खुला मिल रहा है, सबों को मार डालने का इरादा लेकर के ही गुस्सा था। पहला कमरा में उसने काम निपटा, सेकंड कमरे में घुसते ही जब इस लड़की के हाथ में रोसरी देखा, तो इसका शरीर कांपने लगा। कोई शक्ति आकर के उसको रुका रहा है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, ऐसा उसको लगा। और उसका वो कंबन के कारण उसके हाथ से वो बैट नीचे गिरने के विषय में, और वो शक्ति इसके ऊपर इतना हावी होने के कारण वो वहां से भाग गया करके ये साक्षी दिया। इस साक्षी, इसके बाद उस पुरोहित का नाम मैंने नोट नहीं कर पाया, तो उस पुरोहित ने इसके बाद ये साक्षी फिर लोगों को दिया है। इस प्रकार इसने ऐसा एक कार्य किया था, और 30 लोगों को इसने इस प्रकार मार डाला था। लोगों को, बच्चों को, विशेषकर लड़कियों को मार डालने में उसको आनंद आता है। और उस दिन इस लड़की के कमरे में भी ये मार डालने के लिए गया, लेकिन उस का साक्ष्य है कोई शक्ति उसे रोका। यह है रोसरी का शक्ति। माता मरियम का 15 वादा मैंने परसों की क्लास में ही बता करके दिया था, उसमें है सुरक्षा मिलने के विषय में। मैंने भी स्वयं बोला था, ट्रेन के नीचे से यदि मैं बच गया कटने से, रायगढ़ स्टेशन में जाकर के देखना, कोई आज तक वहां गिरा है, रायगढ़ स्टेशन में कटा है, लेकिन वहां पर एक आदमी का नाम लिखा हुआ मिलेगा, वो मेरा नाम है राजन सामुएल। मैं बच गया था 2010 26 अप्रैल तारीख को ट्रेन से बचना, क्योंकि मेरे हाथ में भी उस समय पर रोसरी पकड़ा हुआ था। रोसरी जपते हुए मैं आया था, ट्रेन के नीचे गिरने से वहां से मुझे भी बचाया गया। और आपको मालूम है अमेरिका में आतंकवादी लोगों ने ट्विन टावर पर, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, ये सब एरोप्लेन को उठा करके क्रैश करवा करके पूरा भस्म कर दिया। अनेकों लोगों का वहां पर मृत्यु हुआ। मुझे एक घटना ऐसा पढ़ने के लिए मिला, जब नवंबर 9 तारीख 2001 को जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जब अटैक हुआ, वहां पर एक व्यक्ति जो पहले कैथोलिक था, लेकिन कैथोलिक कलीसिया सब छोड़ करके फिर भागा। ये रोसरी जपना, माता मरियम का आदर करना, ये सब मूर्ति पूजा है, ऐसे ऐसा विचार लेकर के कैथोलिक चर्च को छोड़ने वाला। इसके बाद कई फातिमा माता के नाम पर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा जो माता मरियम का जो दर्शन का कई क्लासेस को
अटेंड करने के लिए मिला। फिर से उसको इनके मन में मरिया भक्ति आना, कैथोलिक चर्च में वापस आना और रोज रोजरी प्रार्थना करना और परम प्रसाद को ग्रहण करना, इस प्रकार का अच्छा जीवन जीने वाले व्यक्ति उस दिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में नौकरी करता है। जब ये हादसा हुआ, वो अपने दफ्तर में है, वहां से ये भी उड़ करके भागा। उसके हाथ में रोसरी रखा हुआ था। नीचे उतर करके आया, जो इमरजेंसी एग्जिट वाला जो दरवाजा है वो बंद मिला। कहीं जाने के लिए नहीं, आगे साइड वगैरह में देखा है तो वहां आग जल रहा है, धुआं उड़ रहा है, लोग चिल्ला रहा है, मर रहा है, और इसको यहां से निकलने का कहीं जगह नहीं मिल रहा है क्योंकि द्वार बंद मिला। धक्का सब देख करके कोशिश किया, उसके पास कोई और नहीं, हथियार नहीं, एक ही हथियार, केवल रोसरी। उसने उसी जगह पर खड़े होकर के उस हथियार का उपयोग किया करके गवाही दे रहा है। रोसरी उठाया, प्रार्थना करना शुरू किया। कुछ ही समय के अंदर जो फायर फाइटर्स सब आकर के एग्जिट को तोड़ करके लोगों को निकालने के लिए तोड़ा, वहीं पर ये खड़ा था, वहां से निकल करके अपना जान बचाया कर करके ये लिखा है। तो रोजरी प्रार्थना के कारण वहां पर ये जो फायर फाइटर्स आकर के दरवाजा तोड़ करके दिया, इसलिए उनका जान बचाया। ये व्यक्ति भी साक्षी रहा। ऐसा अनेकों साक्षी मेरे पास है। अभी 1-2 दिन और कुछ और इतिहास में लिखा हुआ बातें मैं बता कर दूंगा। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। रोज रोजरी प्रार्थना विश्वास के साथ करने का निर्णय कीजिए। चारों रोजरी यदि संभव है तो करने का। पहले आनंद का भेद, प्रकाश का भेद, दुख का भेद और महिमा का भेद, हर भेद में यीशु मसीह के उस मुक्ति कार्य को मनन चिंतन करेंगे, मेडिटेट करेंगे, प्रार्थना करेंगे एक छोटा सा उसके अनुसार, और उस भेद को किसी मतलब के लिए समर्पित करेंगे। इस प्रकार एक अच्छा रोजरी प्रार्थना करते हुए सारे संसार के लिए मध्यस्थ करेंगे। निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।